नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। बाड़मेर जिले की राजनीति इन दिनों फिर नए मोड़ पर खड़ी है। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर जारी मंथन अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। सूत्रों का दावा है कि बाड़मेर में लक्ष्मण सिंह गोदारा को जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राजनीतिक गलियारों में इस नाम ने अचानक हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि समीकरण कई और इशारा कर रहे हैं और निर्णय जल्द घोषित होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्र बताते हैं कि जैसलमेर से अमरदीन फकीर, बाड़मेर से लक्ष्मण सिंह गोदारा और बालोतरा से गोपाराम मेघवाल के नाम उच्च स्तर पर भेजे गए हैं। हालांकि ये भी स्पष्ट है कि अंतिम नाम को लेकर अब भी पर्दे के पीछे कई बैठकों का दौर जारी है। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच सवाल उठने लगे कि क्या एक बार फिर जातीय समीकरण कांग्रेस संगठन में सबसे बड़ा कारक बन गए हैं। बाड़मेर में मुस्लिम आबादी लगभग 30% मानी जाती है और ये वर्ग बीते समय से कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है। इसी तर्क के आधार पर कई लोगों का कहना है कि जिला अध्यक्ष की दौड़ में गफूर खान या शेर मोहम्मद जैसे नाम अधिक उपयुक्त होते, लेकिन संगठन में जाट समुदाय को प्राथमिकता देने की रणनीति साफ दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस जाट समुदाय के प्रभाव का लाभ देना चाहती है। दूसरी ओर बीजेपी जाट समाज से जिला अध्यक्ष न बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकती है, क्योंकि सामने खड़ा प्रतिद्वंदी जाट प्रत्याशी स्वीकार नहीं कर रहा और यही असहमति पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। कई नेताओं की टिप्पणी साफ कहती है कि यदि नियुक्ति पहले से तय थी तो फिर इतने बड़े स्तर का संगठनात्मक अभ्यास क्यों चलाया गया, ये सवाल लगातार उठ रहा है। और उधर बालोतरा और पचपदरा में भी दिलचस्प राजनीतिक हलचल जारी है। हनुमान बेनीवाल के प्रभाव को कम करने के लिए हरीश चौधरी एक बड़ा खेल खेलने की तैयारी में बताए जा रहे हैं। सूत्र के अनुसार थान सिंह को कांग्रेस में शामिल कर बालोतरा पचपदरा की सियासत में नया समीकरण खड़ा करने की योजना चल रही है। ठीक उसी तरह जैसे कुछ दिन पहले हरीश चौधरी ने उम्मीदराम बेनीवाल को कांग्रेस में शामिल कर बाइतो क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल को पूरी तरह से न्यूट्रल कर दिया था। बाड़मेर की राजनीति हमेशा से जातीय संतुलन, सामाजिक प्रतिनिधित्व और स्थानीय प्रभावशाली नेताओं की खींचतान के लिए जानी जाती रही है। मौजूदा घटनाक्रम भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि कांग्रेस के अंदर ये भी चर्चा है कि संगठनात्मक फैसलों में क्षेत्रीय नेताओं की इच्छाओं का प्रभाव अधिक रहा है। कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि पहले से ही पसंदीदा नाम तय थे तो इतनी लंबी प्रक्रिया, व्यापक संवाद का औचित्य क्या था। इस पर पार्टी के भीतर नाराजगी साफ दिखती है। लेकिन फिलहाल जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। नामों की सूची तैयार है, समीकरणों की गणना भी पूरी हो चुकी है। बस उच्च कमान की अंतिम मुहर का इंतजार है। सूत्रों का दावा है कि फैसला किसी भी समय घोषित हो सकता है और अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस जातीय संतुलन साधती है, परंपरागत वोट बैंक को प्राथमिकता देती है या आगामी चुनाव की दृष्टि से रणनीतिक निर्णय लेती है। एक बात तो साफ है, बाड़मेर की राजनीति एक बार फिर नई दिशा निर्देश तय करने वाली है और ये नियुक्ति आने वाले समय में जिले की राजनीतिक तस्वीर पर बेहद ही बड़ा असर डालेगी। ऐसी खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए पीके टाइम्स के साथ। नमस्कार।